हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़े दिनों से एंड मेरा एग्ज़ाम भी था तो मैं नहीं कर पाई। सो आज मैं आप लोगों को लाइक आई शो यू मैं कहाँ जा रही हूँ। सो आप लोग मेरे साथ बने रहे। सो इट्स लाइक मॉर्निंग के 8 बज गए हैं एंड आई एम रेडी नहा के और मैंने पूजा भी कर ली है। तो अब मैं जा रही हूँ। तो कहाँ पे जा रही हूँ आप लोग बने रहिए मेरे साथ। एंड वैसे मेरी पैकिंग वगैरह सब हो गई है। सो मेरा छोटा भाई है वो मुझे ड्रॉप करेगा। बाय। तो मैं आई हूँ रेलवे स्टेशन और मैं जा रही हूँ राजस्थान आफ्टर 3.5 मंथ। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं अपनी मम्मी को मिलने वाली हूँ काफ़ी टाइम बाद और मेरा ट्रेन आने वाला है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रही हूँ। 9:15 की ट्रेन है और 9 बज गए अभी तक, तो 3 मिनट और वेट करना पड़ेगा। तो अब मैंने सोचा कि मैं अपने कोच के वहाँ जाके ही बैठती हूँ ताकि मुझे इजी होगा ट्रेन में जाने के लिए। मेरा कोच काफ़ी आगे है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। ट्रेन आ रही है और मैं अभी तक मेरे कोच पे भी नहीं पहुँची। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी वंदे भारत में और ये सुपर फास्ट ट्रेन है जो मुझे 2 घंटे 50 मिनट में दादर स्टेशन पहुंचा देगी। और मैं बहुत खुश थी विंडो सीट पे बैठ के, ताकि मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से पूरा व्यू एंजॉय करूंगी एंड बट दैट डिडंट हैपन। मुझे कॉर्नर सीट मिली थी और मैं वहीं बैठी थी। तो यहाँ मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। अब मुझे सारा व्यू दूर से देख के ही एंजॉय करना पड़ेगा। थोड़े टाइम बाद उन्होंने हमें पानी का बॉटल दिया और न्यूज़पेपर भी रखे थे रीडिंग के लिए। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी और चाय वाला आया और तो मैंने सोचा मैं भी इनका कॉफ़ी ट्राई कर लेती हूँ। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ तो मैंने ली एक कॉफ़ी। वैसे मैं ट्रेन से कुछ ज़्यादा खाती और पीती नहीं हूँ, लेकिन ये कॉफ़ी मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसी का टेम्परेचर काफ़ी लो था तो उस वजह से मुझे ठंडी लगने लग गई और सामने एक विंडो सीट खाली थी तो मैं वहाँ जाके बैठ गई। वहाँ से थोड़ी धूप आ रही थी इसीलिए। और अब मेरा स्टेशन में से आने ही वाला था तो मैं हो गई रेडी उठ के डोर पे जाने के लिए, ताकि मैं जल्दी से नीचे उतर पाऊँ। मुझे लगा शायद ज़्यादा भीड़ होगी आगे तो इसीलिए मैं पहले ही जाके खड़े हो जाती हूँ, लेकिन वहाँ पे भीड़ नहीं थी ज़्यादा तो इजीली मैं उतर पाई नीचे। आ गया मेरा दादर स्टेशन। तो अब मैं यहाँ से लोकल पकड़ के गई अंधेरी स्टेशन। आप देख सकते हो कि बहुत भीड़ है, उस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई ज़्यादा। तो अंधेरी से मैंने ली रिक्शा और यहाँ से मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट के लिए। मैं इतना खुश थी ना कि मैं 2 घंटे में अपनी मम्मी को मिल पाऊँगी। मुझे पुणे से डायरेक्ट जोधपुर का फ़्लाइट मिला नहीं तो इसीलिए मैंने मुंबई से जोधपुर का फ़्लाइट लिया। तो मैं फाइनली पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट पे। तो मैं गई थी टर्मिनस 1 गेट नंबर 1 पे। तो वहाँ पे जब मैं गई तो मैंने देखा काफ़ी सारी भीड़ थी, तो उस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से एंट्री लूँ या नहीं लूँ। तो फिर भी मैं वहाँ पे खड़ी हो गई। फिर मैंने सोचा तो मैंने वहाँ पे एक दूसरा गेट देखा तो मैं वहाँ चली गई कि वहाँ पे मुझे ईज़ी होगा, जल्दी जल्दी अंदर में जा पाऊँगी। तो मैं दूसरे गेट से चली गई। तो मैं अंदर आके रुक गई मेरे बोर्डिंग पास के लिए। यहाँ पे भी थोड़ी भीड़ थी बट ठीक है, मेरे पास लगेज कम था तो मेरा लगेज मेरे पास ही था। एंड फाइनली बोर्डिंग पास मुझे मिल गया और मैं जा रही थी चेक इन के लिए। तो यहाँ मेरा चेक इन हो गया है। तो फाइनली मेरा चेक इन हो गया है। नाउ आई एम गोइंग गेट नंबर 29। वहाँ से मेरा बोर्डिंग होगा, लाइक वहाँ से मेरा फ़्लाइट है। तो मुझे जाना था गेट नंबर 29 पे। मुझे गेट नंबर 29 इजीली मिला नहीं तो मैंने काफ़ी यहाँ वहाँ ढूंढा। तो फाइनली मुझे नीचे के साइड में पता चला कि वहाँ पे गेट नंबर 29 है। और मैं गेट के बाहर बैठ गई क्योंकि अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। तो थोड़े टाइम बाद मैंने अपना बोर्डिंग पास चेक किया तो वहाँ मुझे पता चला कि बोर्डिंग का टाइम 1 घंटे बाद का है।
तो मेरा फ़्लाइट 1 घंटा लेट था और मैं अकेले बैठ के लिटरली बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने काफ़ी टाइम बैठी, उसके बाद मुझे पता चला जब मैंने बोर्डिंग पास चेक किया कि 1 घंटा फ़्लाइट लेट है। मैं वापस जाती हूँ गेट नंबर 29 के पास और वहाँ जाके बैठती हूँ। मेरी शक्ल देख के ही लग रहा है कि मैं कितना थक गई हूँ। मैं मॉर्निंग 7 बजे उठी हूँ और तब से मेरा ट्रैवलिंग ही चल रहा है। बोर्डिंग गेट खुल चुका है, सो अब मैं जाती हूँ अंदर। वहाँ बैठे बैठे वेट कर रही थी कि कब बोर्डिंग स्टार्ट होगा, और बोर्डिंग में भी काफ़ी लेट कर दिया इन लोगों ने। लाइक ऑलमोस्ट 30 मिनट्स और एक्सटेंड हो गया। जैसे फ़्लाइट ऑलरेडी 1 घंटा लेट थी तो आधा घंटा और लेट हो गई। अब सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो इतनी भूख लगी थी ना मुझे बहुत ज़्यादा। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गया और हम निकल पड़े। हम लोग बस में बैठ गए और जा रहे थे हमारी फ़्लाइट की तरफ। तो अब मैं बस से उतर गई थी और मैं जा रही थी फ़्लाइट के अंदर, और मैं बस वेट कर रही थी कि जल्दी से तो मैं अपनी सीट ढूंढ रही थी और मैं होप कर रही थी कि मुझे विंडो सीट मिल जाए, लेकिन मेरी विंडो सीट नहीं थी। मुझे मिला था मिडिल सीट। अब यहाँ आके बैठने के बाद मुझे शांति हुई कि चलो, नाउ आई एम हैप्पी। मेरी शक्ल देख के लग ही रहा होगा कि मैं कितनी थक गई हूँ। फ्लाइट 1 घंटा लेट थी और उस वजह से मैं और ज़्यादा थक गई। एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे बैठ के। अनफॉर्चुनेटली मुझे विंडो सीट नहीं मिली, जिसका थोड़ा सा दुख है, बट कोई बात नहीं। फाइनली बैठ तो गई आके। अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स एंड फ्रेश फील हो रहा है। कांट वेट टू सी माई मदर आफ्टर 3 months, मोर देन 3 months। मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ उनको, वो मेरी मम्मा को मिलने के लिए ना, कांट विल एक्सप्रेस। Boeing 737-800 aircraft to fasten your seatbelt and insert the metal to the buckle. Adjust by pulling. तो फ्लाइट में काफ़ी सीट्स खाली थे, तो मेरा मिडिल सीट था, तो विंडो और पास वाले सीट पे कोई नहीं बैठा था, तो मैं जाके विंडो सीट पे बैठ गई ताकि मैं अच्छे से व्यू एंजॉय कर पाऊँ। एंड फाइनली अब आया टेक ऑफ का टाइम, एंड मैं रियली बहुत ज़्यादा खुश हूँ अब। एंड दिस इज़ द मुंबई फ्रॉम टॉप। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने लैंड कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ बाहर। तो मुझे लेने के लिए आए थे मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई, एंड ये मेरी मम्मी है। एंड मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ। लाइक इनको देख के मैं इतना खुश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं आ गई हूँ जोधपुर। मम्मी हाय बोल। तो मिलते हैं हम मेरे गांव जाके। मैंने जोधपुर एयरपोर्ट और लैंडिंग के टाइम कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ अलाउड नहीं था, क्योंकि ये डिफेंस एयरपोर्ट है इसीलिए। तो अब हम निकल गए मेरे गांव जाने के लिए, जो यहाँ से 3 घंटा दूर है। सो गाइज, मैं फाइनली अपने घर पहुंच गई हूँ। इतना स्ट्रगल और इतना थकने के बाद, और अब मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना, लाइक आफ्टर कमिंग यहाँ पे। और मम्मी के पास आने के बाद तो सबको अच्छा ही लगता है। एंड सो अब मैं लाइक 10 बज गए हैं, काफ़ी लेट हो गया हमें आते आते, क्योंकि मेरी फ़्लाइट ऑलमोस्ट 2 घंटे डिले थी। और मैं अब खाना खा लिया मैंने, सो आई जस्ट चेंज करके मैं सो जाऊंगी। एंड
तब तक के लिए take care. If you like the video, do like, share and subscribe and see you in the next video. Bye bye.